हरिओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव शंकर महादेव इष्टदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है सिद्धियां। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि सिद्धियां क्या होती है। हमने सुना है कि इसने सिद्धि ले ली, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसके पास ऐसी सिद्धियां हैं। तो ये सिद्धियां कैसे मिलती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं, इसके लिए क्या करना होता है और सिद्धियां मिलने के बाद व्यक्ति किन किन कार्यों में सक्षम होता है करने में, किस तरह से कार्य होते हैं। क्या सिद्धि एक बार करने से जीवन भर कार्य करती है या क्या होता है और कितने प्रकार की होती है। देखिए, सिद्धि जो होती है दो तरह से होती है, एक शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो सिद्धि होती है वो योग से हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से बहुत सी ऐसी सिद्धियां हासिल की हैं। वो बहुत से कार्य करने में सक्षम होते थे। वायु की गति को रोकना, जल के प्रवाह को रोकना, ऐसी कुछ सिद्धियां हैं। तो योग जो है, योग भी एक सिद्धि है। जो योग हम करते हैं वो एक सिद्धि है। अब बात आती है दैविक सिद्धि की। जो दैविक सिद्धियां जो होती हैं वो गुरु के सानिध्यों में की जाती है। किसी देवता की सिद्धि, मंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि, देवता की सिद्धि यदि होती है, तंत्र मंत्र भक्त भक्ताई की सिद्धि। सिद्धि का सीधा सा मतलब है कि किसी ऊर्जा को जागृत करना। कोई ऊर्जा है, उसको हमने जागृत कर दिया है। जब तक उसको हम जागृत रहेगी, जब तक वो ऊर्जा, तब तक वो कार्य करेगी। हमने सुना है, आपने देखा होगा कि मंत्र सिद्ध हो गया। मंत्र सिद्ध होने से क्या हो गया, आप देखते भी होंगे बहुत सी वीडियो। कई लोग जो तो इस क्षेत्र में हैं उनको तो पता है, जो इस क्षेत्र में नहीं है, आत्म क्षेत्र में नहीं है, तो उनको वो सोचते होंगे कि ये क्या है, मंत्र सिद्धि, माला सिद्धि या मूर्ति, सिद्ध माला, ये सब क्या होती है। देखिए, जब तक कोई मंत्र कहीं पुस्तक में पढ़ा है तब तक वो एक शब्द है। कोई माला है दुकान में पड़ी है तब तक वो एक माला है। मूर्ति है दुकान में पड़ी है तब तक वो एक वस्तु है। जब उसको हम लेके आते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको जागृत करते हैं, तो फिर उसके भीतर ईश्वरीय तत्व आना शुरू हो जाता है। ईश्वरीय जो तत्व है वो उसके अंदर आ जाता है। आपने सुना होगा सिद्ध पीठ होते हैं, सिद्ध स्थान होते हैं, जागृत स्थान होते हैं। जब ऐसे स्थानों पे जाते हैं, जागृत स्थानों पे जाते हैं, सिद्ध पीठ, माता के सिद्ध पीठ है, जैसे एकावन शक्ति पीठ है, कोई बहुत बड़े बड़े और भी शक्ति पीठ है, सिद्ध पीठ है। वहां पे जब जाते हैं तो लोग जाते ही वहां पे उनके कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है, वो पॉजिटिव ऊर्जा इतने भयंकर लेवल से बह रही होती है। जो पॉजिटिव एनर्जी वहां पे होती है, उसका वेग बहुत ज्यादा तीव्र होता है। वो आपके अंदर के सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है और आपके मन के विचार, जो आपकी भावना है, उसको वो पूर्ण कर देती है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाती है। देखिए, ईश्वरी तत्व क्या है? ये ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? वही नेगेटिव है, वही पॉजिटिव है। जैसा आप उसको यूज करेंगे वो उसी तरह से चलेगी। सिद्धि का मतलब है किसी चीज को जागृत करना। किसी मंत्र की सिद्धि मतलब मंत्र को जागृत करना। माला सिद्ध होती है,
उसको जागृत किया जाता है, मूर्ति को जागृत करना। उसको जागृत करने के लिए एक विशेष समय होता है, विशेष मुहूर्त होता है, विशेष दिन होता है। जैसे मंत्र सिद्धियां जो होती हैं अक्सर पूर्णिमा, अमावस्या या होली, दिवाली पे ज्यादा लोग सिद्धियां करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का जो वेग होता है, प्रवाह होता है, वो बहुत तेज गति से बह रहा होता है। इससे ज्यादा तो जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस वक्त भी ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, ऊर्जा ऊपर को उठती है, उसका वेग बहुत तीव्र गति से चलता है। वो भी मंत्र है, बहुत जल्दी जागृत होता है। या शिवरात्रि की रात को, शिवरात्रि की रात जो है साल की एक ऐसी रात्रि है जिस वक्त ऊर्जा का लेवल बहुत ज्यादा उच्च स्तर पे होता है, इसलिए शिवरात्रि की रात्रि में बहुत ज्यादा सिद्धियां की जाती है। नवरात्रि होती है, नवरात्रि में भी ऊर्जा बहुत तीव्र वेग से चलती है, माँ जगह जननी की ऊर्जा चलती है। तो कोई भी सिद्धि जो है उस वक्त यदि करते हैं आप, तो बहुत ज्यादा उससे आपको शक्ति प्राप्त होती है, तीव्र वेग से, तीव्र गति से। मंत्र को जागृत करके, मंत्र जब तक वो पुस्तक में पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, उसको जब जागृत किया जाता है, उसके बाद उसको प्रयोग किया जाता है। अब कई लोग देखे होंगे सिद्धियां जब वो करते हैं, कई लोग कई बार जल पे करते हैं, लोग जल पे बैठ के कर देते हैं, जल का वेग ही रोक देते हैं, वो अग्नि की सिद्धि करते हैं लोग, ठीक है। तो उससे उनको जलते भी नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है, देखा होगा आपने। वायु, प्राणवायु सिद्धि, हनुमान जी के पास जो है ये सारी सिद्धियां थी। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि में जो है हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां थी, उसमें जो पहले है वो अणिमा और महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सारी अष्ट सिद्धियां जो है बजरंगबली जी के पास है। इससे उन्होंने सारे काम किए, शारीरिक और मानसिक सारी सिद्धियां उनके पास थी। जैसे शरीर को छोटा करना, कितने छोटे, बिल्कुल लोग कई बार देखा होगा आपने, रामायण आपने देखी होगी इस चीज को। अब इसमें यदि हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जैसे शरीर को छोटा करना, तो वो लघिमा सिद्धि के द्वारा, जो अणिमा सिद्धि है, अणिमा सिद्धि से अणु के बराबर जो है शरीर को कर देते थे, और फिर शरीर को इतना बड़ा कर दिया करते थे, वो महिमा सिद्धि से होता था। जैसे लघिमा सिद्धि है, उससे हवा की गति से भी तेज उड़ना, बजरंगबली जी देखा होगा आपने, वो उड़ के जाया करते थे। तो ये सब जो है सारी सिद्धियां उनके पास पहले से थी। अब आती है भक्ति भक्ताई की बात आती है। तो भक्ति भक्ताई में जैसे आपने देखा होगा काली की सिद्धि, भैरव की सिद्धि, कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं। बहुत से देवी देवताओं की अलग अलग सिद्धियां होती हैं। कई लोग तो उल्टी फुटी सिद्धियां भी करते हैं, जैसे जिन, पिशाच, मशान, भूत प्रेत, ऐसी कुछ सिद्धियां भी करते हैं। देखिए, इसके संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा, ये जो सिद्धियां होती हैं, जैसे कोई अप्सरा सिद्धि आप करते हैं, जिन, पिशाच, मशान, प्रेत की ऐसी कुछ सिद्धियां जो करते हैं जो लोग व्यक्ति, वो भोग तो प्राप्त कर लेते हैं। भोग मीन्स इस संसार में रह के वो सांसारिक सुख तो ले लेंगे, कुछ भी चाहते हैं मिल जाएगा उन्हें, लेकिन मोक्ष में उनको दिक्कत आएगी। अंत उनका बहुत बुरा हो जाता है। इसीलिए सनातन देवी देवताओं की सिद्धि करें। बहुत से देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, और अलग अलग शक्तियां हैं, जागृत शक्तियां हैं, जैसे काली माँ है, भैरव जी हैं, बजरंगबली जी हैं। इनकी सिद्धियां करें तो आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है। सीधा सा मतलब है ऊर्जा को जागृत करना सिद्धि है। ऐसे कई लोग शमशानी सिद्धियां करते हैं। वो क्या कर देते हैं, जैसे कि शमशान है, वैसे तो नॉर्मल है, वो जब वो लोग सिद्धि करते हैं, उसके कुछ विशेष मंत्र होते हैं, समय होता है, विधि विधान होती है, भोग होता है, हर चीज होता है, तो उससे क्या होता है, शमशान को वो जागृत कर लेते हैं।
शमशान को जगा देते हैं, जिनके पास ये सिद्धि होती है, वो उनके पास उसकी काट भी होती है और बहुत तगड़ी ये पावर है, बहुत तगड़ी ये सिद्धि है, शक्ति है। जिसके पास होती है ये तो बहुत कुछ कर लेते हैं जीवन में। भोग का, समय का इसमें विधान होता है, अलग अलग इसमें कई चीजें होती हैं। इससे क्या होता है, देवता की जो ऊर्जा है उसको जागृत किया जाता है। आपने किसी देवता की सिद्धि करनी है, आप अपने कुल देवता की सिद्धि कर सकते हैं, कुल देवी की सिद्धि कर सकते हैं, इष्ट देव की सिद्धि कर सकते हैं, शिव की सिद्धि कर, किसी की भी आप सिद्धि कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, विशेष मंत्र होता है, विशेष समय होता है, उसका विधान होता है। मंत्र में देवता का अंश होता है, वो कार्य करता है। देवता की ऊर्जा जो है उसको जागृत किया जाता है, उससे कार्य होता है। जो मंत्र होता है उसमें देवता की ऊर्जा होती है। जो शब्द होते हैं, कोई भी शब्द है, चाहे वो एक बिंदी है, उसमें उसका भी कुछ अर्थ होता है। फिर जब देवता जागृत होते हैं, उनकी शक्ति जागृत होती है, उनका अंश जागृत होता है, तो वो उससे अनुभव होते हैं साधक को, बहुत से अनुभव होते हैं, साक्षात्कार भी होता है। जब साक्षात्कार होता है तो देवता सामने भी आते हैं, दिखते उसी व्यक्ति को दिखते जो साधना कर रहा है। वो फिर उनसे वचन लेता है, देवता भी वचन लेता है उससे कि भाई ये कार्य तो करेगा, ये कार्य नहीं करेगा, ये तेरी लिमिटेशन है। तो साधक भी जो है वचन देता है देवता को कि हाँ आपको मेरा साथ देना है, इस तरह से जो भी है, ये अलग विषय होता है। तो जैसे मैंने बताया, शारीरिक सिद्धि है वो योग से मिलती है। दैविक सिद्धियां जो है वो गुरु के सानिध्य में मिलती हैं। गुरु के बिना ऐसी सिद्धियां नहीं करनी चाहिए। कोई भी सिद्धि है गुरु के बिना ना करे, क्योंकि इसका विधान होता है प्रॉपर एक। ऐसा ना हो आप अपनी मर्जी से, कई लोग क्या करते हैं, सिद्धियां करनी शुरू कर लेते हैं, कहीं देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया और कहीं किताबों में पढ़ लिया कि ये सिद्धि करो, इसका ऐसा विधान है। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत से लोग ऐसे सिद्धियां डालते, विधान भी डाल देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसको करना शुरू कर लेते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उनके इष्ट देव उनकी रक्षा कर लेते हैं, उनके कुलदेव उनकी रक्षा कर लेते हैं, तो उससे उनका नष्ट होने से बच जाता है। लेकिन बाद में जो है उनको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, क्योंकि कुछ और ही सिद्ध हो जाता है उसमें। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। फिर वो ढूंढते फिरते, दुनिया में भागते फिरते कि हमने क्या कर दिया जी, हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो ऐसा ना करे। गुरु, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा बनाई है। इसको यदि आपने करना है, अनुभव करना है इस चीज का, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको आना है, तो भैया कमर कसिए और धैर्यवान बनिए। जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल सकते हैं। सिद्धि जब आपको मिल जाती है, आप किसी मंत्र की सिद्धि करते हैं, उसके बाद आपको निरंतर सेवा करनी होती है, भोग प्रसाद देना होता है, हर चीज करनी होती है। फिर आपके साथ वो शक्ति जो है लगातार बनी रहती है, जीवन भर बनी रहती है, आपको भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। तो ये थी एक जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमः शिवाय।